अंसारुल इस्लाम की मौजूदगी पर पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस का एक्शन, पकड़ धकड़। पुलिस के साथ धक्कम-पेल में साद रफीक समेत कई अरकान जख्मी। जेयूआई की झेली तंजीम अंसारुल इस्लाम के पार्लियामेंट लॉजेस के सामने पहुंचने पर हलचल मची। रजाकारों की रिहर्सल के बाद पुलिस ने 5 घंटे तक कार्रवाई की। MNA जमालुद्दीन और सलाहुद्दीन अयूबी समेत 19 अफराद को हिरासत में लिया गया। अरकान पुलिस के साथ उलझते रहे, तोड़फोड़। पार्लियामेंट लॉजेस में अंसारुल इस्लाम के दाखिले पर IG इस्लामाबाद का नोटिस, डी चौक पर कायम नाका इंचार्ज, पार्लियामेंट लॉजेस के इंस्पेक्टर इंचार्ज और लाइन ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर एहतजाज, मरकजी दरवाजे पर धरना भी दिया। पुलिस की गाड़ी को पीपल्स पार्टी के अरकान ने रोक लिया, नारे लगाए। मौलाना फजलुर रहमान गिरफ्तारी देने पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे। मुल्क भर से कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दी। कहा, हमें इत्तलात थी, हमारे अरकान को अगवा किया जाएगा। हुकूमत ने लॉजेस पर हमला किया। हर पार्टी वर्कर से कहता हूं, इस्लामाबाद पहुंचे। हुकूमत ने हमें धमकियां दी, पुरतशद्दुद माहौल पैदा किया। JUI के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। ऑपोजिशन की पार्लियामेंट लॉजेस वाक़े की शदीद मजम्मत, तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। आसिफ जरदारी ने कहा, कठपुतली वज़ीर आज़म खौफ और दहशत के जरिए अरकान पार्लियामेंट को हिरासा कर रहे हैं। पुलिस कठपुतली के गैर कानूनी हुक्म पर अमल ना करे। नियाजी हुकूमत आखिरी हिचकियां ले रही है। बिलावल ने कहा, इमरान खान घबरा गए। अरकान पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। शहबाज शरीफ ने गिरफ्तारियों को गुंडागर्दी करार दे दिया। कहा, नियाजी हुकूमत तसादुम की तरफ जाना चाहती है। मरियम नवाज ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस को हुकूमत का आलाकार बनने से गुरेज करना चाहिए। मरियम औरंगजेब बोली, इमरान खान के हुक्म पर यह सब कुछ हुआ। किसी MNA को गिरफ्तार नहीं किया। अरकान असम्बली खुद थाने में बैठे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, ऑपोजिशन ने आज पार्लियामेंट पर धावा बोला। प्राइवेट मलेशिया के 19 अफराद को हिरासत में लिया। 172 अरकान ऑपोजिशन ने लाने हैं, हमने नहीं। ये हारे हुए लोग हैं, अपनी हार को उस तरफ लेकर जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने वीडियो भी चलाई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, पार्लियामेंट लॉजेस पर गुंडों का हमला हर लिहाज से काबिल मजम्मत है। स्पीकर ने इस्लामाबाद पुलिस को जत्थों के सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। हमला सोची समझी साजिश है, जिसके पीछे फजलुर रहमान खुद हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, मुसल्लह जत्थों को JUI के अरकान पार्लियामेंट अपनी गाड़ियों में छुपा कर लाए। वोट को सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाएं। वही हमारे सब के लिए अच्छा है। एंड आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस एनीमोर। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, इस मामले पर गैर जरूरी बहस ना की जाए। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, पहले भी कह चुके हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो मजीद मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा नहीं करना चाहते। यही हम सब के लिए अच्छा और बेहतर है। ये भी बताया, 9 मार्च को भारतीय हदूद से तेज रफ्तार चीज़ पाकिस्तान में दाखिल हुई। पाक फ़ज़ाइया ने इसकी मुकम्मल मॉनिटरिंग की। वो चीज़ हदूद में 3 मिनट और चंद सेकंड्स तक रही। 260 किलोमीटर अंदर सफ़र किया। कोई भी वजह है, इसकी वजाहत भारत को देनी है। भारत के ज़ेरे इस्तेमाल टेक्नोलॉजी नाक़िस है। उड़ने वाली चीज़ गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो आसिफा पर हमले और आसिफ जरदारी को धमकी पर बरस पड़े। वज़ीर आज़म को सख्त अल्फाज में वार्निंग। जज्बात से भरपूर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जो समझते हैं हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान लो, जो आपके साथ करूंगा आपकी नस्लें नहीं भूलेंगी। जो बच्चा समझते हैं समझते रहें। कभी बंदूक नहीं उठाई मगर इस्तेमाल करना जानते हैं। बहुत कुर्बानियां दी। अब एक भी फर्द को कुछ हुआ तो ऐसा रद्द अमल आएगा जो तारीख में कभी नहीं आया। आसिफा से ड्रोन अचानक नहीं टकराया, ये इनके खानदान के लिए पैगाम था। इंटेलिजेंस एजेंसियों से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया।
कहना चाहता है कि पंजाब का कोई पोस्टिंग नहीं हो सकता जब तक आप खातून अव्वल को पैसा नहीं पकड़वाते हो। आप क्या समझते हो कि इसका मुल्क का एक फर्द, एक बच्चा इतना बेवकूफ है कि हम इस बात पे यकीन करें कि लीमा बाजी ने अपने सिलाई मशीन बेच के इतना पैसा बनाए? बोलो तो इतना बोलो जो सच महसूस हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के खातून अव्वल पर करप्शन के इल्जामात, कहा पंजाब में कोई पोस्टिंग खातून अव्वल को पैसा पकड़ाए बगैर नहीं होती। वजीर आला बनने के लिए उस्मान बुज़दार ने जहां पैसा दिया वो जादू की तरह चला। ये सियासी मुखालिफिन नहीं, खुद पंजाब की ब्यूरोक्रेसी कह रही है। ये भी बोले शर्म करो, माँ के नाम पर बनाए गए अस्पताल के पैसों से किचन और जमात चलाते हो। क्या अवाम यकीन करें कि अलीमा बाजी ने अपनी सिलाई मशीनें बेच कर पैसा बनाया? इमरान खान आप पर जो केसेस बनने वाले हैं उनका अंदाजा ही नहीं। खातून अव्वल से दुआ करवाएं, आसिफ जरदारी की हुकूमत आए। इमरान खान ने अरकान और इत्तेहादियों से जो रवैया रखा वही हमारे काम आया। वज़ीर आज़म का डी चौक में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का फैसला। कहा अगर ऑपोजिशन 172 वोट पूरे कर जाए तो फिर इनसे कमजोर शख्स कोई नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर का अहम दौरा, गवर्नर, वज़ीर आला और अरकान असम्बली से मुलाकातें। इमरान खान ने कहा कुछ नहीं होने जा रहा, क्यों घबराए हुए हो? गवर्नर और वज़ीर आला अरकान से राबते बढ़ाएं, मिलकर काम करें, अपना फोकस सिर्फ इस्लामाबाद रखें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मुखातिब होकर कहा पार्टी और मैं आपके साथ हैं, बगैर किसी खौफ के काम करें। वज़ीर आज़म से 6 नून लीग के मेंबरान असम्बली की भी मुलाकात, इमरान खान की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की फिर अपोजिशन को ललकार। सेनेटर पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं, ऐसा प्लान तैयार कर रखा है इनको समझ नहीं आनी। तमाम अरकान इनका साथ देंगे, परेशानी की कोई बात नहीं। पहले भी इस माफिया का मुकाबला किया, अब भी करेंगे। पंजाब में पैदा होने वाले हालात पर काबू पा लेंगे। कौन है वो मकसूद चपरासी वाला? मकसूद चपरासी वाला शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश। खान आओ सामने आओ, फेस करो, होशियत कंडे मत इस्तेमाल करो और हम तुम्हारे तमाम सस्ताई हथकंडों को जान के मुकाबला करते रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इमरान खान की जुबान को घटिया करार दे दिया। वज़ीर आज़म के हर हथकंडे का मुकाबला करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर ने कहा वो इमरान नियाजी जैसी घटिया जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। गलाजत के ढेर कौन साफ करेगा? इमरान खान घटिया सियासत कर रहे हैं, अपनी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, इन्हें अपना अंजाम नजर आ रहा है। ऐसी अदाकारी तो कोई कॉमेडियन भी नहीं करता जो इमरान खान ने की। ये आदमी पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है। मुल्क खारजा पॉलिसी से मुतालिक इनके गैर संजीदा बयानात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म को जवाब देते हुए कहा आंखें खोलें, आपकी जमात के बखिए उधड़ रहे हैं, इसकी जिम्मेदार ऑपोजिशन है, ना गैर मुल्की साजिश। आपकी गंदी जुबान है, अब बहुत देर हो चुकी, खाली धमकियां अब किसी काम की नहीं। फॉरेन फंडिंग में इंडिया से हुई, गैर मुल्की हाथ तो तुम्हारे पीछे है और तुम गैर मुल्की ताकत के और गैर मुल्की हाथों के जरिए से इख्तिदार में आए। आज तुम्हारे इख्तिदार की किश्ती जब डूब रही है तो अब मकबूल नारे पाकिस्तान में उसका सहारा ले रहे हो। अदम एतमाद कामयाब होगी इंशाअल्लाह। और धमकियां मत दो कि अगर नाकाम हो गए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हमने कोई चूड़े नहीं पहने हुई। हमने आमरों से लड़ाई लड़ी, तुम किस खेत की मूली हो? मौलाना फजलुर रहमान भी फ्रंट फुट पर। वजीर आजम को जारिहाना जवाब, कहा धमकियां ना दें, हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, हमें ना छेड़ा जाए, सियासी लोग हैं, तोहमत से सियासत नहीं की जाती, हकायक सामने लाए जाएं। वजीर आजम का अंजाम अशरफ गनी से भी बुरा होगा। अदम एतमाद कामयाब होगी। सियासत में गलीज ज़बान इस्तेमाल करना इमरान खान का वतीरा है।
उधर वजीर दिफा परवेज खटक के भाई लियाकत खटक भतीजे समेत जेजुआई में शामिल। हंगामी हालत के बगैर ऑर्डिनेंस का इजरा आइन से इन्हिराफ करार। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डिनेंस के इजरा से मुतालिक बड़ा फैसला। अदालत ने कहा आइनी शराइत के बगैर सदर और गवर्नर्स ऑर्डिनेंस का नफाज नहीं कर सकते। आइन के हर लफ्ज़ पर सख्ती से अमल होना चाहिए। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए आइन में तरीक़ाकार दिया गया है। ऑर्डिनेंस कुछ माह बाद ख़त्म हो जाते हैं। तहरीरी फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। वफाकी हुकूमत ने पीका तमीमी ऑर्डिनेंस की सेक्शन 20 पर अमल दरामद रोक दिया। हुकूमत पीका तमीमी ऑर्डिनेंस के तनासुब में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए तैयार। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, हत्या की इज्जत के केस में गिरफ्तारी का जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा एक कमीशन बनेगा जिसकी सिफारिश के बगैर कार्रवाई नहीं चल सकेगी। वज़ीर आज़म को बताया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस से कुछ चीजें तो वापस होंगी। हम PFUJ, CPNE और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लेंगे। हम सब चाहते हैं कि जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है उनमें क्या हालात पैदा होने हैं और उसको किस तरह इस तरह हैंडल किया जाए कि जमहूरियत को नुकसान ना हो। हुकूमतें तो आती जाती रहती है लेकिन जमहूरियत का मुस्तहकम होना, जमहूरियत का मौजूद रहना हम सब की मुश्तरका काविशों से ही मुमकिन है। बदलती सूरत हाल पर हुकूमती इत्तेहादी मुत्तहिदा ने भी रुत बदल ली। इस्लामाबाद में मसरूफियात तेज कर दी। MQM के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग काफ से मुलाकातें, सियासी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जमहूरियत का कायम रहना जरूरी है। तहरीक अदम एतमाद का जायजा लेंगे, इसीलिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। काफ लीग के वफ्द से मुलाकात में अदम एतमाद पर मुशावरत। आसिफ जरदारी के साथ मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। अहम मामलात पर बातचीत की गई। तरीन ग्रुप में फूट, 5 सूबाई वुज़रा ने राहें जुदा कर ली। सूबाई वुज़रा शमशान बुखारी, आसिफ नकई और हाशिम डोगर का वाज़े मौक़िफ़। कहा इमरान खान हमारे लीडर हैं, उनके साथ खड़े हैं। तरीन ग्रुप की जानिब से बॉयकॉट के बावजूद पार्लिमानी इजलास में शिरकत का भी ऐलान। सूबाई वुज़रा आसिफ नकई और शमशान बुखारी की इमरान खान से मुलाकात, सूबे की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पूरे पंजाब में तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए। माजी में पंजाब का सारा तरक्याती बजट मखसूस शहरों तक महदूद रखा जाता रहा। तरीन ग्रुप का वज़ीर आज़म से मिलने वाले सूबाई वुज़रा से लाताल्लुक़ी का ऐलान। तर्जुमान तरीन ग्रुप सईद अकबर नवानी ने कहा 2 रोज़ पहले आसिफ नकई और अख्तर मलिक ने मुलाकात की, वो कभी भी तरीन ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे। तरीन ग्रुप ने वज़ीर आज़म से ना मिलने का फैसला जहांगीर तरीन की हिदायत के बाद किया। क्या साथ बस इतना ही था? तरीन ग्रुप और अलीम खान की राहें जुदा होने का इम्कान। दोनों ग्रुपों में इख्तिलाफात बढ़ने लगे। तरीन ग्रुप में शामिल चंद सख्त अराकीन की वजह से जहांगीर तरीन अलीम खान से मुलाकात से गुरेजा। ज़राए के मुताबिक ताहाल जहांगीर तरीन और अलीम खान का कोई बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ। अलीम खान ग्रुप की अहम शख्सियत ने ओन चौधरी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। अलीम ग्रुप तहरीक इंसाफ में रहते हुए पंजाब में तब्दीली का ख्वाहिशमंद। तरीन ग्रुप में शामिल मुतादिद अराकीन कौमी असम्बली के नून लीग से मामलात तय पाने के करीब। दोनों ग्रुप्स के सरकर्दा रहनुमा इख्तिलाफात के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। तर्जुमान अब्दुल अलीम खान का कहना है तरीन ग्रुप का पार्लिमानी इजलास में शिरकत न करने के फैसले से इख्तिलाफ है। हमारे अराकीन पंजाब असम्बली इजलास में जरूर शिरकत करेंगे। हारे हुए पहलवानों की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने देखी, बिलावल भुट्टो की और फजलुर रहमान की, और दोनों जो हैं उनका चेहरों से पता चल रहा है कि हालात किधर जा रहे हैं। बारहा हमने ये तंबीह भी की है, बात भी की है कि ये सियासत को इस तरह से आप गंदा ना करें।
नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान फौज पर सियासी कंट्रोल चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के वार अपोजिशन लीडर की फौज पर तनकीद की पुरानी वीडियोस भी चलवा दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आइन के तहत फौज को हुकूमत के साथ ही रहना होता है। अपोजिशन के चेहरों से पता चल रहा है कि हालात किधर जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने माजी में भारतीय ताजरों से मुलाकातें की। ये भी कहा, सियासी महाज पर हुकूमत मुकम्मल एतमाद के साथ खड़ी है। 172 लोग अपोजिशन ने शो करने हैं और पैसों की मंडियां लगाने वालों के पास अगर ये वोट पूरे हैं तो मीडिया के सामने ले आए। जो पार्टी मैंडेट के खिलाफ वोट देंगे, स्पीकर साहब आर्टिकल 63(1) के तहत उनके वोट कबूल नहीं करेंगे। नून लीग का इमरान खान पर भारत को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने का इल्जाम। मरियम औरंगजेब ने कहा, फवाद चौधरी फौज को सियासत में घसीट रहे हैं और इल्जाम ऑपोजिशन पर लगा रहे हैं। वजीर आजम जब ऑपोजिशन को बंदूक के निशाने का कहे तो हर शहरी को खतरा है, फिर चैलेंज देते हैं आप कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, इमरान खान की खारजा पॉलिसी का वाहिद नतीजा पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना है। इमरान खान ने दौरा रूस के लिए इंतहाई गलत वक्त का इंतखाब किया। उनका मफाद बामी जो है वो अपनी जात है और इमरान खान के एहतसाब का खौफ है, और अब कह रहे हैं एम्पायर न्यूट्रल है। शुक्र है अल्लाह का कि आप खुद कह रहे हैं एम्पायर न्यूट्रल है। जब आपने हारना फिर इस बयान पर कायम रहना कि एम्पायर न्यूट्रल था, कोई थर्ड एम्पायर का नया खाता ना खोल देना। इमरान खान जीतने जा रहे हैं, अपोजिशन के साथ अप्रैल फूल मनाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिशें हो रही हैं, पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। अदम एतमाद वाले दिन PTI के तमाम अरकान असम्बली से बाहर होंगे। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान बाहर D चौक पर खड़े होंगे। स्पीकर अपनी मर्जी से असम्बली इजलास बुला सकते हैं। स्पीकर के पास फ्लोर क्रॉसिंग के इख्तियारात भी मौजूद हैं और इनके इख्तियारात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसी खवातीन की तरफ मत जाइए जो सियासत में नहीं है। अगर आपके पास किसी के बारे में कोई सबूत है तो सबूत पेश करें। ये अपनी गुलाबी उर्दू के अंदर इस तरह की मुगल्लज़ात ना फरमाएं, वरना आपको इसका जवाब आएगा। अगर आपके जलसियां नाकाम होती है, आपके हर जगह पे सियासी और पार्लिमानी मैदान में आपको शिकस्त होती है, तो आप इस किस्म के जुमले इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। हुकूमत की तोपों का रुख बिलावल की तरफ। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने बिलावल को सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी कह दिया। कहा, आमिर की गोद में भुट्टो साहब परवान चढ़े। खातून अव्वल के खिलाफ कोई सबूत है तो सामने लाएं, वरना जवाब इसी अंदाज में मिलेगा। कॉलोनिज़ा राइस की किताब में लिखा है कि बिलावल की वालिदा करप्ट थी। बैरूनी आकाओं के कहने पर अपोजिशन फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहती है। मुराद सईद बोले, फरजंदे जरदारी ने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। तुम हो कौन? एक पर्ची लहरा कर सियासत में आ गए हो। जलसियों की नाकामी पर बिलावल ने ऐसे बढ़के मारना शुरू कर दी हैं। वज़ीर आज़म से मोहब्बत करने वाले तैयार हो जाएं, अदम एतमाद से पहले तारीखी अवामी इज्तिमा होगा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, मुल्क के हर कोने से लोग बहादुर लीडर की सपोर्ट में निकलेंगे। असद उमर बोले, D चौक पर जलसा तारीखी होगा। दुनिया देखेगी किस तरह कौम अपने लीडर के साथ खड़ी है। अदम एतमाद पर हुकूमत की अहम इत्तेहादी की बैठक। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का पार्लियामेंट लॉजेस में इजलास। तहरीक अदम एतमाद पर फैसला ना हो सका, मजीद मुशावरत का फैसला। अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। उधर सरदार अख्तर मेंगल की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सहाफ़ी ने पूछा, क्या हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं? अख्तर मेंगल ने कहा, हम दिन नहीं घंटे गिन रहे हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल गर्म। स्पीकर कौमी असम्बली भी इन एक्शन। मेल मुलाकातों का सिलसिला ना रुका। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से डिप्टी स्पीकर सेनेटर अयूब आफरीदी और रुकन कौमी असम्बली शेर अकबर खान की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद के कानूनी नुकात पर तबादला ख्याल।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, इंसाफ के हसूल में वकला को अपना मस्बत किरदार अदा करना होगा।